क्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। बंदी तु सब सिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवम गदिम पते बोछ्यामि तमय पाहुड मणिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्माओं को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथ के रचनाकार आचार्य कुंदकुंद देव को, उनके महान दोनों टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। निद्रा अधिकार का अंतिम चरण प्रारंभ हो गया है। निद्रा अधिकार में अंतिम 8 गाथाओं में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का विशेष विवेचन प्रारंभ किया जा रहा है। सम्यक दृष्टि 8 गुणों से 8 अंगों से सुशोभित होता है और 8 अंगों के सुशोभित होने से सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग में प्रशंसनीय होता है, मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है। 8 अंगों में सर्वप्रथम निशंकित अंग है, जो जिनोपदिष्ट तत्व ज्ञान के संबंध में शंका आशंकाओं के अभाव रूप तथा सप्त भयों के अभाव रूप होता है। 154 कलश में आचार्य अमृतचंद देव ने कहा है, जिसके भय से चलायमान होते हुए तीनों लोग अपना मार्ग छोड़ देते हैं, ऐसा वज्र पात्र होने पर भी इस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव स्वभाव से ही निर्भय होने से समस्त शंकाओं को छोड़कर ज्ञान शरीरी अपने आत्मा को अबद्ध जानकर ज्ञान स्वभाव से च्युत नहीं होते। ऐसा परम साहस करने में मां सम्यक दृष्टि जीव ही समर्थ होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव तो थोड़ी सी प्रतिकूलताओं के आने पर उसका चित्त धर्म से चलायमान हो जाता है, पर सम्यक दृष्टि की अविचल श्रद्धा होती है, अटल अडिग श्रद्धा होती है वस्तु के स्वरूप पर। चाहे जैसे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आवे, कर्मों उदय की स्थिति किसी के हाथ में नहीं होती। कर्मोदय विचित्र प्रकार का फल देता हुआ देखने में आता है। तो चाहे जैसा अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का योग हो, सम्यक दृष्टि जीव आकुलित और भयाक्रांत नहीं होते। ना आकुलता करते हैं, न भयाक्रांत होते हैं। निर्भयता को, निशंकपने को प्राप्त होते हैं। बाहर की परिस्थितियां तो कर्म के अनुसार होती हैं। मैं तो ज्ञान शरीरी हूं, ऐसा विश्वास सम्यक दृष्टि जीव को होता है। मेरे ज्ञान शरीर का वियोग तो संभव ही नहीं है, कि मैं तो ज्ञान स्वरूपी ही हूं, अविनाशी हूं, अनादि अनंत परम चेतन पदार्थ हूं। ऐसी अविचल श्रद्धा सम्यक दृष्टि के भीतर कहते हैं जागृत हो गई है। ज्ञानी जीवों को
इस दृढ़ श्रद्धा के कारण उन्हें बंध नहीं होता, अपितु उन्हें निर्जरा ही होती है। 3 लोग पलट जाएं, परंतु ज्ञानी की अविचल श्रद्धा चलायमान कभी नहीं होती। अब सर्वप्रथम निसंकित अंक का स्वरूप बताने वाली 228 नंबर की गाथा का जन्म हो रहा है। मूल गाथा 228 इस प्रकार है। सम्मादिठी जीवा निशंका होती मया तेणे सप्त भय विपमुक्का जम्मा तम्मा दुणी शंका। ये मूल गाथा है। मूल गाथा का अनुवाद देखिए। निशंक हो सज दृष्टिवत इसलिए ही निर्भय रहें, वे सप्त भय से मुक्ति हैं इसलिए ही निशंक हैं। बड़ा सुंदर अनुवाद किया है। मूल गाथा का मूल अर्थ देखिए। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं, इसी कारण निर्भय भी होते हैं, क्योंकि वे इस लोक परलोक आदि 7 प्रकार के भयों से रहित होते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि जीवों को निशंक और निर्भय कहा है। टीका बहुत संक्षिप्त है कि सम्यक दृष्टि जीव सदा ही सर्व कर्मों के फल के प्रति निरभिलाष होते हैं, अभिलाषा से रहित होते हैं। इसलिए वे कर्मों के प्रति अत्यंत निरपेक्षतया बरतते हैं। अत्यंत सुदृढ़ निश्चय वाले होने से वे अत्यंत कहते निर्भयता को प्राप्त होते हैं। जीव 2 प्रकार के सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि आकुलित भी होता है, व्यथित भी होता है, दुखी भी होता है, सशंकित भी होता है, भयाक्रांत भी होता है, भयभीत भी रहता है। और सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता हुआ निशंक और निर्भयता को प्राप्त होता है। वस्तु स्वरूप पर उसकी अविचल श्रद्धा होती है। इस गाथा में शंका शब्द का अर्थ भय किया गया है और सप्त भयों से रहित सम्यक दृष्टि को निशंक अथवा निशंकित अंकधारी भी कहा गया है। जबकि समंतबद्ध जैसे महान आचार्यों ने शंका का संदेह किया है। छेडाला में जिन वच में शंका ना धार ऐसा उल्लेख किया गया निशंकित अंक के संदर्भ में। आत्मा परमात्मा सात तत्व और देवता गुरु के स्वरूप को भली भांति सम्यक दृष्टि समझ करके निसंदेह होने से निशंकित अंकधारी होता है। जैन तत्व ज्ञान के प्रति निसंदेह दृढ़ श्रद्धान सत्य भयों से रहित होना ही सम्यक दर्शन का निशंकित अंग के सबसे पहला अंग है। सम्यक दृष्टि की निर्भयता का आधार जिनेन्द्र देव द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान ही है। जिस तत्व ज्ञान में बताया गया कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अपने परिणमन का कर्ता धर्ता जीव स्वयं ही है, अपने जीवन मरण सुख दुख का जिम्मेवार जीव स्वयं ही है, उसके परिणमन में इंद्र या जिनेन्द्र कोई भी कुछ भी हस्तक्षेप कहते नहीं करते। ऐसा अविचल विश्वास सम्यक दृष्टि जीव को होता है। 7 भयों के नाम इस प्रकार आते हैं। श्लोक भय, परलोक भय, वेदना भय,
अरक्षा भय, अगुप्ती भय, मरण भय और अकस्मात भय। सम्यक दृष्टि इन सातों प्रकार के भयों से रहित होते हैं। और 7 प्रकार के भयों की चर्चा आचार्य अमरचंद देव ने आगामी कलशों में विस्तार से की है। इस लोक और परलोक भय संबंधी चर्चा 155 कलश में आती है और 155 कलश का अनुवाद इस प्रकार किया गया है। इस लोक और परलोक से मेरा न कुछ संबंध है, अरे भिन्न पर से एक ऐसे लोक ही मम लोक है। जब जानते, सब जानते हैं ज्ञानी जन, सब जानते यह ज्ञानी जन, तब होए क्यों भयभीत वे तो सतत निसंकियों निज ज्ञान का अनुभव करें। कि वर्तमान भव को इस लोक और आगामी भवों को परलोक कहते हैं। इस भव में जो अनुकूलता प्राप्त है वह जीवन पर्यंत बनी रहेगी या नहीं, इस प्रकार की चिंता बनी रहना ही इस लोक भय है। और मरने के बाद, देह परिवर्तन के बाद परलोक में ना मालूम क्या होगा, ऐसी चिंता का रहना परलोक भय है। और निसंकित अंग के धनी सम्यक दृष्टि जीव की दृष्टि में तो अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव ही अपना लोक है। निज लोक हमारा वासा हो। इस भाव संबंधी या परभाव संबंधी संयोगों को वह अपना लोक नहीं मानता। संयोग तो क्षणभंगुर है, नाशवान है। हर संयोग का नियम से वियोग होता है। संयोगों पर ज्ञानी की श्रद्धा नहीं होती है, अपने निज लोक पर ही ज्ञानी की अविचल श्रद्धा होती है। ज्ञानी को इस संयोगों के वियोग और अन्य संयोगों के संयोग का भय नहीं होता। इष्ट का वियोग भी होता है, अनिष्ट के संयोग भी जीवन बनते कर्मोदय की व्यवस्था के तहत, पर भय नहीं होता। वह जानता है कि स्वयं के चेतन लोक में किसी पर का हस्तक्षेप कहते संभव नहीं होता। मेरा चेतन लोक सबसे सुरक्षित है। मेरे चेतन लोक पर कभी कोई आंच कभी नहीं आती है। ज्ञानी निर्भय और निशंक होकर के निरंतर चेतन लोक का ही अनुभव करते रहते हैं। अपना चेतन लोक तो नित्य है, अविनाशी है, ध्रुव है, शाश्वत है, अनादि अनंत है। उसमें कुछ भी बिगाड़ सुधार कहते नहीं होता। इस कारण चिंतित होने की आवश्यकता कहते हैं नहीं है। और ज्ञानी चिंतित होता भी नहीं है। भले कैसे कर्म के उदय के योग कहते फलित हो रहे हो, ज्ञानी सदा निश्चिंत ही रहता है। ऐसा जानने वाले ज्ञानी के इस लोक परलोक का भय कहते कहाँ से हो। वह तो अपने को स्वाभाविक ज्ञान रूप ही कहते अनुभव करता है। और ऐसे ज्ञान रूप अनुभूति के बल पर ही ज्ञानी मोक्ष मार्ग में आगे अग्रसर होते रहते हैं। कलश 156 में कहते हैं, ज्ञानी के वेदना भय भी नहीं है। तीसरा भय है वेदना भय। सुख दुख को भोगना वेदना है। और ज्ञानी के अपने एक ज्ञान मात्र का ही उपभोग है। वह पुद्गल से होने वाले वेदना को वेदना ही नहीं समझता।
इसलिए ज्ञानी के वेदना भय नहीं है। वे तो निरंतर निशंक और निर्भय रहते हुए अपने ज्ञान स्वभाव का ही कहते हैं वेदन करते हैं। हर जीव वेदन करता है, कोई सुख का कोई दुख का करता है, कोई अपने ज्ञान आनंद का वेदन करते हैं। 157 कलश में कहते हैं ज्ञानी के अरक्षा भय भी नहीं है। जो सत है उसका कभी नाश नहीं होता, असत का कभी उत्पाद नहीं होता, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। यह ज्ञान भी स्वयमेव सत है, इसलिए यह भी नाश को प्राप्त नहीं होता। ज्ञान स्वभाव कभी भी कहते नष्ट नहीं होता, इसलिए वह रक्षण करने की बात कहते कहां से उठती है। ज्ञानी तो सहजानंद का ही वेदन करता हुआ निरंतर निश्चंक ही रहता है। उसे अपनी रक्षा करने की कोई चिंता नहीं होती ज्ञानी को, क्योंकि उसका स्वभाव सदा रक्षित ही है। यथार्थ तत्व ज्ञान और तत्व चिंतन ही ज्ञानी को अरक्षा भय से मुक्त रखता है। तो ज्ञानी को अपनी रक्षा करने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि उसका स्वभाव सुरक्षित है, सदा से है, सदा काल रहता है। कलश 158 में अगुप्ती भय की चर्चा की गई है। यथार्थ में वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ती है, इसलिए ज्ञान स्वरूप में पर का प्रवेश ही संभव नहीं। स्वयं में पर का प्रवेश नहीं, पर में स्वयं का प्रवेश नहीं। ज्ञान आत्मा की परम गुप्ती है, इसलिए आत्मा की किंचित मात्र भी अगुप्तता न होने से ज्ञानी को अगुप्ती भय भी कैसे हो सकता है। आत्मा में कभी भी पर का प्रवेश ही नहीं होता, वह परम गुप्त है, सुरक्षित है। उसे अन्य किसी गुप्त स्थान की कहते आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं ही ज्ञानानंद स्वरूप अभेद्य किला है। इस प्रकार का चिंतन और पक्के निर्णय के कारण ज्ञानी को अगुप्ती भय भी कहते नहीं होता। शेष चर्चा आगे के अंक में करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।